एवरीवन, मैं गीता राठी आरकेपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आशा है आप सब चुस्त और दुरुस्त होंगे। बेटा, आज की इस क्लास में हम हिंदी व्याकरण का विषय विशेषण पढ़ेंगे। आज हम विशेषण के बारे में जानेंगे कि विशेषण क्या है, कितने प्रकार का होता है और कैसे हम विशेषण शब्दों को पहचानेंगे। सबसे पहले बेटा इसका अर्थ जान लेते हैं। विशेषण का अर्थ क्या होता है? विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषता बताने वाले शब्द। पर अब प्रश्न उठता है कि किसकी विशेषता बताने वाले शब्द? तो बेटा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। या तो संज्ञा की विशेषता होगी या सर्वनाम की। आप पढ़ चुके हो, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो कोई भी नाम है वो संज्ञा है और संज्ञा की जगह प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यदि कोई शब्द संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताता है तो वह विशेषण कहलाता है। अभी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पिताजी मीठे आम लाए। ठीक है, इसमें आम संज्ञा शब्द है और इसकी विशेषता क्या है कि वे मीठे हैं। आम, मीठे आम। तो आम संज्ञा शब्द है और इसकी विशेषता कौन बता रहा है? मीठे शब्द। तो मीठे क्या हुआ? आपका विशेषण हुआ। ठीक है, यहाँ संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है मीठे, तो मीठे क्या है? विशेषण है। अगला उदाहरण देखते हैं। मुझे 2 लीटर दूध चाहिए। अब यहाँ ये 2 लीटर किसकी विशेषता बता रहा है? दूध की। दूध क्या है? संज्ञा है। हमने पढ़ा था संज्ञा की विशेषता बताए वही शब्द क्या होगा? विशेषण होगा। अर्थात दूध संज्ञा है और 2 लीटर आपका होगा विशेषण। इसकी विशेषता बता रहा है। ऐसे ही अगला उदाहरण अगर हम देखें, मेरे पास 4 किताबें हैं। तो यहाँ कौन किसकी विशेषता बता रहा है? किताबें शब्द की विशेषता है कि कितनी है? वे 4 हैं। किताबें क्या है? संज्ञा है और विशेषता क्या, कौन सा शब्द बता रहा है? 4। तो संज्ञा, जो किताबें संज्ञा शब्द है उसकी विशेषता बता रहा है 4। तो 4 आपका क्या हुआ? विशेषण हुआ। ठीक है बेटा, अब आपको स्पष्ट है कि संज्ञा या सर्वनाम, सर्वनाम के लगा लो। वह ईमानदार है। तो ईमानदार किसकी विशेषता है? वह की। तो वह क्या है? सर्वनाम है ना। मैं होशियार हूं। तो होशियार शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? मैं की। मैं क्या है? सर्वनाम है। इसलिए या तो संज्ञा की या वह, मैं, जो सर्वनाम शब्द हैं उनकी विशेषता कोई शब्द बताता है तो वह विशेषण कहलाता है। ठीक है, अभी आपने विशेषण के बारे में जाना। अब आपको पता होना चाहिए कि विशेष्य क्या होता है। फिर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण। तो विशेष्य क्या है? विशेष्य विशेष्य। अब संज्ञा की विशेषता बताई मीठे, तो ये विशेषण है। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होगा? विशेष्य होगा। किसकी विशेषता? यहाँ जैसे आम की विशेषता थी तो आम क्या है? विशेष्य है। यहाँ पर दूध की विशेषता थी तो दूध क्या है? विशेष्य है। ठीक है, अर्थात जो शब्द विशेषता बताते हैं संज्ञा या सर्वनाम की वो विशेषण कहलाते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। अब विशेष्य क्या होगा? या तो संज्ञा होगा, संज्ञा शब्द होगा, या सर्वनाम शब्द होगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं लंबा लड़का, तो लंबा क्या है? विशेषण है और लड़का क्या है? विशेष्य है। ठीक है, मीठा आम, आम विशेष्य होगा क्योंकि आम की विशेषता बताई गई है। अर्थात जो शब्द विशेषता बताएं संज्ञा या सर्वनाम की वो विशेषण, और जिसकी विशेषता बताएं यानी जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है वे विशेष्य कहलाती है।
ठीक है। इसके साथ ही आपको एक शब्द का और पता होना चाहिए कि प्रविशेषण क्या है। प्रविशेषण, अब प्रविशेषण क्या है बेटा? जो विशेषण की भी विशेषता बताए। कैसे? अब हमने एक पहला उदाहरण लिखा था, पिताजी मीठे आम लाए। ठीक है, अगर मैं यहां कर दूं पिताजी बहुत मीठे आम लाए, ठीक है, तो मीठे की भी विशेषता है बहुत, तो ये बहुत क्या होगा? आपका प्रविशेषण होगा। अर्थात विशेषण की भी विशेषता जो शब्द बताता है वह प्रविशेषण कहलाता है। ठीक है, अब आपको ये तीनों टर्म समझ में आ गई। विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। विशेष्य क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाती है, या तो वो संज्ञा होगी या सर्वनाम। और प्रविशेषण क्या है? विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे अगर हम छोटे से एक उदाहरण से और क्लियर कर लेते हैं, लंबा पेड़। लंबा पेड़, तो आप सबको अब पता है लंबा क्या है? विशेषण है। पेड़ क्या है? विशेष्य होगा। और अगर मैंने लिखा बहुत लंबा पेड़, तो बहुत क्या है? प्रविशेषण है। ठीक है, तो बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण। और लंबा क्या हो गया? विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई है पेड़ की, तो पेड़ क्या है? विशेष्य। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए विशेष्य क्या होगा? जिसकी विशेषता बताई जाए, या तो संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है बेटा, अब आपको ये तीनों चीजें पता है अच्छे से। अब हम देखेंगे विशेषण के भेद कितने होते हैं, विशेषण के प्रकार कितने होते हैं। तो विशेषण को 4 भागों में बांटा गया है। आप कह सकते हो विशेषण के 4 भेद हैं, विशेषण के 4 प्रकार हैं मुख्य रूप से। ठीक है, जिसमें पहला है आपका गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। दूसरा है आपका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है आपका परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक, यहां ध्यान रखेंगे परिणाम नहीं, परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा है आपका सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम नहीं, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। ये 4 प्रकार के विशेषण हैं हमारे पास। इनके बारे में विस्तार से हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।